ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल? इसको बोलते हैं हम क्या? डिजाइन पैटर्न। अब इसमें नया चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये है कोड लिखने का एक वो ऐड आता था। ये है साधारण जिंदगी, ये मेंटोस वाली लाइफ। लिखा है ऐड। तो ये वो तरीका है। तो ये कोड लिखने का मेंटोस तरीका है। ठीक है। इसमें क्या करना है? जितना भी हम कोड लिख रहे हैं उसको शॉर्टकट में लिखना है। अभी क्या हो रहा है कि जब भी हम पाईटेस्ट फ्रेमवर्क में, ठीक है, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क में क्या कर रहे हैं? टेस्ट केस लिख रहे हैं। सपोज लॉग इन टेस्ट केस है। चलो देखते हैं। लिखे ऑलरेडी लिखे हैं हमारे पास। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। अब हम गए सॉल्व डेमो टेस्ट केस में, लॉग इन। हमने ये टेस्ट केस लिखा, यहाँ पे भी एलिमेंट ढूंढा, ठीक है, और उस पे डेटा सेंड किया। यहाँ पे फिर से एलिमेंट ढूंढा दूसरे टेस्ट केस में और उसके ऊपर डेटा सेंड किया। तीसरा एलिमेंट ढूंढा, ठीक है, उस पर डेटा सेंड किया। बार बार एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। होम में एलिमेंट ढूंढा। किसका एलिमेंट ढूंढा? किसका एलिमेंट है? ये लॉगिन का एलिमेंट है। ठीक है। ये किसका एलिमेंट है? लॉगिन का एलिमेंट है। फिर हमने होम के टेस्ट के लिखे, ऐड टू कार्ट में भी हमने यही किया। तो हर टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? अभी टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हर टेस्ट केस में सेम एलिमेंट को बार बार फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर आज, अगर मैंने टेस्ट केस लिख लिए और इस लॉगिन बटन का नाम चेंज होके यूजर नेम की जगह यूजर नेम कर दिया किसी ने, मतलब जानबूझ के डेवलपर ने कहा कि इसका आईडी हम चेंज करें, अब ये रखेंगे, तो अभी जहां जहां मैंने किया है सब जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कमेंट कर रखे हैं। आ रहा है समझ में? तो जहां जहां मुझे चेंज करना है वहां वहां मुझे सब मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अभी हम नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है? अभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, सॉरी इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई, एबीसी नाम दे दिया। उस क्लास से पहले क्या किया? वेब एलिमेंट को ढूंढा कि कौन सा एलिमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है, उसको ढूंढा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया? उसके ऊपर एक्शन किया। एक्शन मतलब सेंड कीज, डॉट क्लिक, ठीक है, डॉट क्लियर, गेट टेक्स्ट, ये सब एक्शन मेथड, ये हमने उसके ऊपर किया। ठीक है। और फिर उसके ऊपर अपना टेस्ट केस लिखा, अपने ऊपर लॉजिक लिखा, एसर्शन लगाया। क्लियर है? क्या हम, अब ये चीज तो फिक्स है, हर टेस्ट केस में अगर वेब एलिमेंट है तो टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा। अगर एक एलिमेंट टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा। और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अगर मैं डेटा डाल रहा हूँ, डेटा अलग हो सकता है लेकिन मैं उसके ऊपर डॉट सेंड की ही कर सकता हूँ, क्लिक तो नहीं कर सकता। अगर बटन है तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ हमेशा, कोई सेंड कीज तो नहीं कर सकता। तो एक्शन मेथड और वेब एलिमेंट की आईडी तो फिक्स है। उसके ऊपर टेस्ट केस लिखने का तरीका हमारा अलग अलग है। किसी में हम 2 बार क्लिक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर वापस आके क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि जो ये चीजें फिक्स है ना, इनको अलग रख दो, इनको अलग रख दो, इनकी अलग क्लास बना दो। पेज, उसको बोलो क्या? पेज ऑब्जेक्ट। और लॉगिन के जितने भी टेस्ट केस लिख रहे हो आप, वो अब एलिमेंट को ढूंढेंगे नहीं, वो इन एलिमेंट को यूज करेंगे। सारे टेस्ट केस अब
इस एलिमेंट को यूज करेंगे। तो सारे टेस्ट केस वन, कितने टेस्ट केस हो गए, सपोज वन, टू, ठीक है। सब टेस्ट केस, लॉजिक समझा लो, अभी कोड में करेंगे। ये सब टेस्ट केस किसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो एक ही जगह मैंने लिख दिया, और अब सब उसको यूज कर रहे हैं, जैसे फिक्शन में किया था। अब हम पेज ऑब्जेक्ट, पेज में भी कर रहे हैं। तो उस पेज के रिलेटेड जितने भी वेब एलिमेंट है वो लिख दो, उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है वो लिख दो। चाहे ये क्लास एबीसी हो, एबीसी मतलब लॉगिन क्लास हो, वो भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई और क्लास है, जैसे प्रोडक्ट क्लास है, वो भी इसको यूज करेगी। ये चीज समझ में आ गया। तो कल अगर चेंज करना पड़ा, चार टेस्ट केस यहाँ, चार टेस्ट केस यहाँ, तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, वो है यहाँ पे। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत इजी हो जाए। प्रोजेक्ट में ऐसे ही करते हैं, इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने सब पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये हो गया लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। तो लॉगिन के जितने भी एलिमेंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनके एलिमेंट यहाँ पे ढूंढ के रख दो, उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे लग के रख दो। आप लॉगिन पे काम करो, दूसरा वाला होम पे काम करेगा, तीसरा वाला, तो पूरे वेबसाइट के लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। जो भी टेस्ट केस लिखना चाहता है उन्हीं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को यूज कर लेगा। अगर कर होम बटन पे एक नया बटन बन गया, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, होम पेज पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को समझो। ये समझ में आ गया कि हमने ब्रेक कर दिया, टेस्ट केस अलग लिख दिए, एलिमेंट अलग। अब इससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट लिख दिए, होम पेज है, होम पेज के ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब ये लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट कोई भी टेस्ट केस यूज कर सकता है, चाहे वो लॉगिन का हो, प्रोडक्ट का हो, क्योंकि जाना तो उसको लॉगिन से ही है। तो कहाँ यूज कर रहा है, इसी को, कहाँ यूज कर रहा है, इसी को, कहाँ यूज कर रहा है, इसी को। तो कल अगर चेंज करना पड़ा तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा, और लॉगिन का कोड सिर्फ मैं एक ही बार लिखूंगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो इस मॉडल को, इस काम करने के तरीकों को बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है? क्या करना है, क्रिएट अ पेजेस, क्रिएट अ टेस्ट पैकेज, क्रिएट अ config.py फाइल, सेम कर, ठीक है। तो हम एक यहीं पे प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं, नया बना ले रहे हैं, सब बहुत गिच पिच हो गई है। ओपन फोल्डर, न्यू, वो सॉल्व डेमो pym देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर, एक ड्राइवर्स हम यहाँ पे रख देंगे, और ड्राइवर्स वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कोड वहीं से कॉपी कर लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। पाइथन ये वाला है, ड्राइवर्स हमारे सेम रहेगा, कॉपी करके हमने इसको डिलीट कर लिया, कॉपी, ठीक है। ये ड्राइवर आ गया, तुम्हारे प्रोजेक्ट में ड्राइवर आ गया। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे सेटअप करना है, लेट्स सी। पहले क्या कह रहा है, क्रिएट अ पेजेस पैकेज, इनसाइड अ पैकेज क्रिएट अ पाइथन मॉड्यूल, टेस्ट पैकेज क्रिएट करना सेम, ठीक है। काम वही करना है जो हमने किया था। यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहे हैं, उसके अंदर लिख देंगे हम पेज ऑब्जेक्ट, एक फोल्डर बना ले, चार्जर नहीं है, ठीक है। एचपी का है, टेस्ट केस, ठीक है, हो गया।
बंद हो गया था क्या? हो गया। कनेक्ट कर लो। एक मिनट वेट कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। रिज्वाइन करो। रिज्वाइन करो। कोई बात नहीं, उस मीटिंग से दोबारा करें। ठीक है। साउंड म्यूट करिए। इसको डबल क्लिक करके इंक्रीज करें। ठीक है। हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया था? टेस्ट अंडरस्कोर से फाइल बनाई थी। सेम काम करना है। कॉन्फेस्ट फाइल बनाई थी, कॉन्फेस्ट फाइल बनानी है। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लिए। और इसके अंदर टेस्ट डॉट लॉगिन टी डिफाइन। दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। टर्मिनल लेट्स सी। एक बार रन करके देख रहे हैं कि सेटअप यहाँ ठीक है। ठीक है, हमारा टेस्ट केस चल, मतलब हमारा फाइल सेटअप ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या करना है? कॉन्फेज डॉट फाइल बनानी है। ठीक है। कॉन्फेज फाइल सेम ही रहेगी। यहाँ बना ही लेते हैं। CONF कॉन्फेज डॉट py। क्लियर। कॉन्फेज का कोड तो पता है आपको, सेम ही रहेगा। क्लियर। पाइटेस्ट फिक्सर लिया है। वेब एलिमेंट लॉन्च किया है। अब इसमें हमने ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 2 सेकेंड का ले लेते हैं। सॉर्स डेमो वेबसाइट ओपन की, लॉन्च किया। ठीक है। अब जो नई चीज है वो है पेज ऑब्जेक्ट, और टेस्ट केस में कैसे यूज करना है। ठीक। पेज ऑब्जेक्ट में हम पहले बना रहे हैं लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट डॉट py। क्लियर। इंपोर्ट कर लिए जो जो चीजें चाहिए। ठीक है। क्लास बना दी। ठीक है, इसका नाम देते हैं लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट। क्लियर। क्लास बना रहे हैं, सेल्फ बनाना पड़ेगा। अब इसको दो चीजें चाहिए, ध्यान से समझ लेना। एक सेल्फ, ताकि एलिमेंट रखे। दूसरा ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट है, पेज ऑब्जेक्ट जब भी एक्शन परफॉर्म करता है उसको ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है, ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? इस कॉन्टेक्स्ट फाइल से मिलेगा। यहाँ पे वेब एलिमेंट बना रहे हैं ना, कि डेटा एलिमेंट का नाम उठाओ, उस पर डेटा जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करो। क्लियर। और सेल्फ डॉट ड्राइवर, इसने क्या किया? अपना एक लोकल वेरिएबल बनाया ड्राइवर, और जो बाहर से ड्राइवर आ रहा था इस क्लास को जो भी कॉल करेगा, इस पेज ऑब्जेक्ट को जो भी यूज करेगा वो ड्राइवर देगा। तो ये ड्राइवर अपने पास रख लेगा उसको सेल्फ और ड्राइवर के अंदर। क्लियर। अब क्या काम है? अब हमें इसको देखना है। एक वेरिएबल बनेगा। अब यहाँ पे बाई क्लास का यूज होता है। ठीक है। हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ये यूजर नेम है। ठीक है। लेट्स सी, इसको सर्च करते हैं क्या है ये। क्या मिल रहा है? यूजर नेम, तो मैंने चेंज कर दिया था।
हमें डेटा नहीं देख रहे, यूजर नेम, ठीक है, ये यूजर नेम, इसको आईडी से कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल बनाएंगे, बाई का यूज करेंगे, ठीक है, बाई क्लास, आपको एक वेरिएबल बना देती है बाई। अच्छे से बाई का यूज नहीं किया तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सेल्फ एक वेरिएबल बना रहे हैं यूजर नेम, ठीक है, इसका क्या नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हमने कैसे ढूंढा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ नाम दिया है, आईडी, ताकि हम उसे पहचान, और उसकी आईडी यहाँ पे दे दी। इस पूरे प्रोजेक्ट में इसकी आईडी हमने एक बार यहाँ पे दे दी, अब इसी वेरिएबल का यूज करेंगे, उसके अंदर इसकी आईडी होगी। क्लियर, सेम। तीन वेरिएबल बना लिए, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स आईडी, यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स आईडी, वहां पे दिख रहा है उसका पासवर्ड, और लॉगिन बटन आईडी दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल जिनके अंदर हमने जो भी एलिमेंट्स थे यहाँ पे मिल रहे थे उनका नेम सेव कर लिया, उनकी आईडी वो कैसे कैसे मिल रहे हैं सेव कर लिया। अब इनके ऊपर एक्शन करना है, उसका हम फंक्शन बनाते हैं। तुमने पहला फंक्शन बना दिया, एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, सेल्फ चाहिए होगा ताकि लोकल वेरिएबल मिल जाए, और इसके ऊपर जिसको भी यूजर नेम एंटर कराना है, जो भी फंक्शन को कॉल करेगा वो यूजर नेम दे दे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा सेल्फ ड्राइवर, क्योंकि सेल्फ ड्राइवर है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कहाँ है, आईडी इस बॉक्स में छुपी हुई है, यहाँ से ले ली आईडी। सेंड कीज, इसके ऊपर सेंड कीज कौन करेगा, जो भी इसको कॉल करेगा वो डेटा देगा, और वो इसके ऊपर सेंड कर देगा। तो ये मेथड बन गया, ये जेनरिक मेथड बन गया। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर। सेम हमने दो और बना दिए, पासवर्ड, ठीक कर लेते पासवर्ड। अभी मेथड है एंटर पासवर्ड, क्लियर हटा देते, ठीक है। सेल्फ डॉट ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर यहाँ पे है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी से ढूंढ रहे हैं, और ये इसका क्या है, ये इसकी एक्स वो है, लोकेटर है इसका। लोकेटर क्या था, ये है ना लोकेटर, इसका पासवर्ड, हम इसी को यूज करते थे ना, चाहे हम एक्स पाथ से करें तो एक्स पाथ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम एक्स पाथ लिख देंगे। ये बार बार यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि कभी चेंज करना पड़े तो यहीं पे चेंज करें, कहीं और चेंज ना करना पड़े। लॉगिन, लॉगिन कर लिया, क्लियर। तो ये क्या बन गया, पेज ऑब्जेक्ट बन गया। अब आज के बाद मुझे कभी भी कोई भी टेस्ट केस लिखना होगा तो मैं आईडी पासवर्ड नहीं ढूंढूंगा, मुझे सिर्फ क्या डेटा देना है वही बताना पड़ेगा, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इन मेथड का यूज करूंगा मैं, और ये मेथड खुद ब खुद अब इन वर्क पे वर्क करेंगे। क्लियर, तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, हमने इसका नाम रखा है। अब टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट केस का नाम आपको पता है, टेस्ट फाइल से लिखा जाता है, टेस्ट डॉट लॉगिन, इसके अंदर हम टेस्ट केस लिखते हैं। अब पेजेस, पेज ऑब्जेक्ट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन पेज, क्योंकि हमें कौन सी क्लास यूज करनी है, हमें लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट क्लास यूज करनी है। तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पे है, आपको बताना पड़ेगा, फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हमें चेंज किया था ना नाम। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ये क्लास का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ वेबसाइट लॉन्च, वेबसाइट लॉन्च क्या है, फर्स्ट फाइल का ये है, यहाँ से ड्राइवर मिलेगा, ठीक है। ड्राइवर मिल गया, ड्राइवर को हमने किसको दे दिया, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया, क्लियर है। इसको ड्राइवर मिल गया, ये सारे एलिमेंट इसके पास आ गए। अब हमें क्या करना है, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना दिया, एंटर यूजर नेम, जो डेटा देना था वो दे दिया, एंटर पासवर्ड, जो डेटा देना था दे दिया, क्लिक करना है क्लिक कर दिया। अब ये टेस्ट केस हो गया, टेस्ट केस इतना छोटा सा हो गया, आगे समझ। अब ये लॉगिन पेज के अंदर एंटर यूजर नेम मेथड बना है, ये यहाँ पे जाएगा,
यूजर नेम देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स में आईडी आ जाएगी, चल जाए। ठीक है, लेट्स सी एक बार रन करके देखते हैं इसको। कहीं पे हमने गड़बड़ किया, कॉपी पेस्ट कर दी। लेट्स सी। नो मॉड्यूल पेज ऑब्जेक्ट, कहाँ पे आ रहा है, वन टेस्ट डॉट लॉग इन। बस क्या नहीं दिखा रहा है यार। हमने कौन टेस्ट कर अच्छा, दिया था ना। लॉग इन, लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट डॉट नॉट फ्रॉम आया। लॉग लॉग इन। इंपोर्ट में गलत कहना है, इंपोर्ट में हम देखने के बाद हमने कैसे किया है, फ्रॉम पेजेस डॉट लॉग इन पेज, लॉग इन पेज, पेजेस, बस में इंपोर्ट करनी है ये क्लास। ये क्लास है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, ये मॉड्यूल अलग अलग है इसलिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। फ्रॉम इंपोर्ट करना है लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट, हमने नाम दोनों का सेम दे दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, लेट्स सी। सेलेनियम वेब ड्राइवर, एक बार क्लियर करें इसको, फिर से एरर देख के एरर आ गया। सेल्फ डॉट प्रोसेस इज नॉन सेलेनियम एक्सेप्शन, टेस्ट केस तो इसको मिल गया, सेलेनियम कॉमन एक्शन वेब ड्राइवर मैसेज फ्लो ड्राइवर एग्जीक्यूटिव ड्राइवर की एरर। टेस्ट का बोल नहीं दिया वो ड्राइवर। कह रहा वेबसाइट लॉन्च एग्जीक्यूटिव ड्राइवर ड्राइवर पाथ। अच्छा, नहीं, ड्राइवर का पास नहीं दिया। ड्राइवर्स है ना हमारे इसका, तो ये ड्राइवर्स है। ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ, ये ड्राइवर्स है और हमने ड्राइवर लिखा हुआ है तो इसलिए एड्रेस गलत है। कॉपी रिलेटिव पाथ, ये एड्रेस गलत है। ठीक है, एड्रेस ये है, देखो इसका ड्राइवर्स है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आए तो मैं दिखाता हूँ, कॉपी भी इसमें और उसके ड्राइवर के पाथ में डिफरेंस है।
स्पेलिंग मिस्टेक है, दिख रही स्पेलिंग मिस्टेक। Yes. ड्राइंग वर्स है ये, कि हमने कॉपी पेस्ट किया था ना वहां से, Hmm. इसलिए माइनर मिस्टेक कॉपी पेस्ट में ज्यादातर होती है। टर्मिनल Okay. तो टेस्ट पेस्ट चलना चाहिए। अब देखो कोई और तो मिस्टेक नहीं है। कलेक्टेड वन आइटम चल गया, Hmm. ठीक है। टेस्ट इज पास, क्लियर, वन पास। अब आपको दोबारा कभी टेस्ट केस लिखना है ना इसका, अब पूरा फ्लो तो बन गया है। ये टेस्ट केस के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ यूजर नेम, पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड दूसरा पासवर्ड है कोई और पासवर्ड दे देना है इसके अंदर, एसर्शन लिख देना है नीचे, हाँ। ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करोगे बार बार। अब यहाँ पे फाइंड एलिमेंट जो बार बार लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फाइंड एलिमेंट में कभी चेंज होता है तो आपको पता है सिर्फ यहाँ जाके इसको चेंज करना है, क्योंकि सब आप इसको यूज कर रहे हैं और इन मेथड को हम बाहर से यूज कर रहे हैं। Hmm. इस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट बना कर सारे टेस्ट केस इस टाइप में लिखने, Yes. ये सिर्फ टाइप पर टेस्ट केस लिखने का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। More than. क्लियर है। Yes. ये सिर्फ हमने अपने टेस्ट केस को ब्रेक कर लिया है दो फाइल में, Hmm. ठीक है। वापस जाते हैं स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर समझो, इसको समझो। बेसिकली पहले सब कुछ एक ही में कर रहे थे, अब एक फाइल से हमने दो फाइल को ब्रेक कर लिया। पेज ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट, ये हो गए वेब एलिमेंट, ये वेब एलिमेंट है। Hmm. और ये हो गए मेथड्स, एक्शन मेथड, उनके ऊपर क्या हो रहा है वो भी हमने लिखा, क्योंकि ये तो फिक्स है। आईडी तो हमेशा उसकी, लोकेटर तो उसका सेम ही रहेगा, और उस, अगर वो टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऊपर हमेशा सेंड डेटा होगा। तो हम बार बार उसको क्यों करें, तो कॉमन चीज को हमने बार बार एक बार किया, बार बार हम उसको यूज कर रहे हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में यही यूज होगा। चीज क्लियर हुई, Yes. ठीक है।